आपने कभी सोचा है कि हम में से ज्यादातर लोग एक ही तरह की जिंदगी क्यों जीते हैं? पैदा होते ही हमें कहा जाता है, अच्छे स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी पाओ, और फिर उस नौकरी से घर चलाओ, ईएमआई भरो, बच्चों की पढ़ाई, शादी, फिर रिटायरमेंट। बस यही तो है मिडिल क्लास ट्रैप। यह एक ऐसा सिस्टम है जहां आपकी सारी ऊर्जा सिर्फ जिंदगी काटने में चली जाती है, जीने में नहीं। असली फर्क हमारे सोचने के तरीके में छुपा है। सोच का फर्क ही अमीर और मिडिल क्लास के बीच की सबसे बड़ी दीवार है। जब हम अमीर लोगों की बात करते हैं तो उनकी सोच हमेशा आगे की ओर होती है। वे हर मौके को एक अवसर की तरह देखते हैं। वे खुद से पूछते हैं, मैं इस पैसे को कैसे मल्टीप्लाई करूं, कैसे अपने पैसों को काम पर लगाऊं ताकि वो मेरे लिए और पैसा बना सके। उनके लिए पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं, बल्कि एक बीज है जिसे सही जगह बोया जाए तो वो पेड़ बनकर कई गुना फल देता है। अमीर लोग जब पैसे कमाते हैं तो सबसे पहले सोचते हैं, इस पैसे को कहां इन्वेस्ट करूं, कौन सा नया बिजनेस शुरू करूं, या कौन सी अपॉर्चुनिटी है जिसमें मेरा पैसा बढ़ सकता है। वे रिस्क लेने से डरते नहीं, बल्कि कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं और हर गलती से सीखते हैं। वहीं मिडिल क्लास की सोच अक्सर इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन पर टिकी होती है। जैसे ही पैसे आए, सबसे पहले सोचते हैं, अब क्या खरीदूं, कौन सा नया फोन लेना है, कौन सी गाड़ी लेनी है, या फिर घर में कौन सा अप्लायंस बदलना है। उनकी प्राथमिकता होती है अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाना, लेकिन यह सुधार अक्सर शॉर्ट टर्म होता है। अमीर लोग फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करते हैं। वे जानते हैं कि आज की गई सही इन्वेस्टमेंट कल उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकती है। वे अपने पैसों को अलग अलग एसेट्स में लगाते हैं, जैसे स्टॉक्स, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड्स या अपना खुद का बिजनेस। मिडिल क्लास लोग आज के लिए खर्च करते हैं। उनकी प्लानिंग अक्सर महीने के खर्चों, ईएमआई और बिल्स तक सीमित रहती है। वे सेविंग्स के बारे में सोचते तो हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स को रिस्की मानकर अवॉइड करते हैं। अमीर लोग पैसों से और पैसे बनाते हैं। वे जानते हैं कि पैसा अगर सही जगह लगाया जाए तो वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे सकता है। उनके लिए पैसिव इनकम स्ट्रीम्स बनाना एक आदत है। मिडिल क्लास लोग पैसों से लायबिलिटीज खरीदते हैं, जैसे नई गाड़ी, महंगे गैजेट्स या ऐसे खर्चे जो उनकी जेब पर बोझ बन जाते हैं। ये चीजें मोमेंटरी हैप्पीनेस तो देती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म वेल्थ नहीं बनाती। और जब जरूरत पड़ती है तब बेचने के लिए कुछ नहीं होता, सिर्फ पछतावा। इमरजेंसी के समय एसेट्स की कमी महसूस होती है और तब समझ आता है कि इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी थी। इसलिए सोच बदले बिना जिंदगी नहीं बदलती। अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो अपनी सोच को बदलें, खर्च से ज्यादा निवेश पर ध्यान दें और अपने पैसों को अपने लिए काम पर लगाएं। हमारे समाज में एक बहुत बड़ी वजह है समाज और रिश्तेदारों का दबाव। यह दबाव हर किसी की जिंदगी में कभी न कभी महसूस होता है और कई बार तो इतना गहरा होता है कि इंसान अपनी असली इच्छाओं को भूल ही जाता है। जब भी कोई फैमिली फंक्शन होता है या किसी रिश्तेदार से मुलाकात होती है तो सवालों की झड़ी लग जाती है, और ये सवाल सिर्फ जिज्ञासा नहीं बल्कि एक तरह का दबाव बन जाते हैं। बेटा, इतनी सैलरी में इतना बड़ा फोन ले लिया। यह सवाल सिर्फ एक फोन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हर चीज में कंपैरिजन शुरू हो जाता है। कौन सा फोन, कौन सी गाड़ी, कौन सा घर। अरे गाड़ी नहीं ली अब तक, जैसे गाड़ी लेना कोई जरूरी माइलस्टोन हो, और अगर नहीं लिया तो कुछ कमी रह गई है। ईएमआई पे घर नहीं लिया अभी। यह सवाल सुनकर कई लोग खुद पर शक करने लगते हैं कि क्या वाकई वो पीछे रह गए हैं। हम समाज के तानों से इतना डरते हैं कि जरूरत नहीं, दिखावा ज्यादा करने लगते हैं। कई बार तो लोग अपनी असली फाइनेंशियल सिचुएशन को नजरअंदाज करके सिर्फ दूसरों को इंप्रेस करने के लिए खर्चा कर बैठते हैं। हर इंसान अपने रिश्तेदारों को इंप्रेस करने में इतना व्यस्त हो जाता है कि खुद को ही भूल जाता है। अपनी खुशियों, अपने सपनों को पीछे छोड़कर बस दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरी करने में लग जाता है। कंपैरिजन सबसे बड़ा कर्स है मिडिल क्लास का। यह कंपैरिजन सिर्फ पैसों या चीजों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि बच्चों की पढ़ाई, करियर, शादी, हर चीज में घुस जाता है। हम दूसरों की जिंदगी देखकर अपने डिसीजंस लेने लगते हैं। सोशल मीडिया ने इस कंपैरिजन को और बढ़ा दिया है। अब तो हर किसी की लाइफ, उनकी खुशियां, उनकी चीजें, सब कुछ सामने है, और हम अनजाने में ही अपनी लाइफ को उनके हिसाब से तौलने लगते हैं और फिर पछताते हैं क्योंकि वो रास्ता हमारा नहीं था। असल में जब हम दूसरों की उम्मीदों और कंपैरिजन के दबाव में डिसीजंस लेते हैं तो अपनी पहचान और अपनी खुशियां खो बैठते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम खुद को समझें,
अपनी प्रायोरिटीज को पहचाने और समाज या रिश्तेदारों के दबाव में आकर अपनी जिंदगी की दिशा न बदले। अब सवाल उठता है, इससे निकले कैसे? जब हम फाइनेंशियल स्ट्रेस में होते हैं तो अक्सर लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, लेकिन सच ये है कि हर मुश्किल का हल होता है। सबसे पहले खुद से यह सवाल पूछना जरूरी है कि क्या हम अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो आगे बढ़ने के कई रास्ते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल एजुकेशन लाओ। फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब सिर्फ पैसे गिनना नहीं, बल्कि पैसे को समझना है। यह जानना कि पैसा कैसे काम करता है, कैसे बचाया जाता है और कैसे बढ़ाया जाता है। स्कूल या कॉलेज में शायद ये बातें न सिखाई जाएं, लेकिन आज इंटरनेट के जमाने में ये सब सीखना बहुत आसान है। बुक्स पढ़ो, यूट्यूब पर सही चैनल्स देखो, खुद सीखो। आजकल बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज हैं, फाइनेंस पर किताबें, पॉडकास्ट, ब्लॉग्स और वीडियोस। हर हफ्ते एक नई फाइनेंशियल किताब पढ़ो या एक वीडियो देखो, धीरे धीरे आपकी समझ बढ़ेगी। खुद को अपडेट रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि फाइनेंशियल वर्ल्ड लगातार बदल रहा है। हर महीने 500 रुपए भी अगर सही जगह इन्वेस्ट करो तो वो 20-25 साल में लाखों बन सकते हैं। छोटी छोटी रकम से शुरुआत करो, लेकिन उसे रेगुलर बनाओ। कंपाउंडिंग का जादू वक्त के साथ दिखता है। एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स या शेयर मार्केट, जो भी समझ में आए उसमें थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो। एसआईपी शुरू करो, इंश्योरेंस समझो, इमरजेंसी फंड बनाओ। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये आपको डिसिप्लिन सिखाता है। साथ ही लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस लेना भी उतना ही जरूरी है, ताकि किसी इमरजेंसी में आपको या आपके परिवार को दिक्कत ना हो। और एक छोटा सा इमरजेंसी फंड 3 से 6 महीने की सैलरी जितना हमेशा अलग रखो। पैसिव इनकम के रास्ते ढूंढो, चाहे वो फ्रीलांसिंग हो, यूट्यूब हो, डिजिटल प्रोडक्ट हो या एफिलिएट मार्केटिंग। सिर्फ एक सैलरी पर निर्भर मत रहो। आजकल ऑनलाइन बहुत सारे मौके हैं। अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करो, कुछ नया सीखो और एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स बनाओ। इससे न सिर्फ आपकी इनकम बढ़ेगी, बल्कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मिलेगी। हर दिन एक नई चीज सीखो, स्किल्स बनाओ जो नौकरी के बाहर भी पैसा लाए। चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, कोडिंग हो, डिजाइनिंग हो या कोई लैंग्वेज, हर नई स्किल आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। खुद में इन्वेस्ट करो, क्योंकि यही सबसे बड़ा रिटर्न देता है। और सबसे जरूरी बात, खर्च करने से पहले सोचो कि ये जरूरत है या बस दिखावा। बजट बनाओ, फिजूल खर्ची से बचो और हर महीने थोड़ा थोड़ा सेविंग्स जरूर करो। याद रखो, फाइनेंशियल फ्रीडम एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन सही कदम उठाओगे तो रास्ता आसान हो जाएगा। अगर आप सच में इस जाल से बाहर निकलना चाहते हैं तो सिर्फ नौकरी पर भरोसा मत कीजिए, खुद पर कीजिए। क्योंकि अगर आपने समय रहते अपने दिमाग और पैसे की दिशा नहीं बदली तो आपकी मेहनत सिर्फ दूसरों के सपनों को पूरा करने में चली जाएगी। अभी भी वक्त है जागने का। सोच को बदलिए, पैसों से दोस्ती कीजिए और इस ट्रैप को तोड़ दीजिए। क्योंकि अगर आप नहीं बदले तो अगला 30 साल भी वैसे ही निकल जाएगा जैसे अभी तक निकले हैं।